प्रोग्राम सेहतां नाल बहारां लेके तुसां दा मेज़बान डॉक्टर अमीर ख्वाजा हाज़िर है तो सलाम आखना है। जिस सब तुसें पता है कि सेहत है तो सारा कुछ है। जिस आखने न कि जान है तो जान है, तो जे जान चंगी है तो हर चीज़ चंगी है, तो जे जान माड़ी है दुखी है तो कोई चीज़ भी चंगी नहीं लगनी। नाज़रीन, कुछ अरसे तो असां सुनने आ रहे हैं जनाब कि फलाने बंदे ने गुर्दे फेल हो गए, उसने गुर्दियाँ काम करना छोड़ी दिता है, तो ये बीमारी हर पासे इसा लगनी है जिस तरह आम हो गई है। इस अज असां अपने सेहतां नाल 12 विच इसे मौजू की रखा है कि असां तकीए कि ये गुर्दे कैन तो कियां फेल हो जाने। इसने वास्ते असां एक ऐसी शख्सियत की अज दावत दी है, बुलाया है, जिन्होंने बहुत सारे पहलू बहुत सारा काम है उन्होंने। डॉक्टर मोहसिन शकील साहब सर्जन भी ने तो गुर्दियां ने माहिर भी ने। वो इत्थे डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर अस्पताल मीरपुर विच कंसलटेंट न। इसने अलावा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करने, किताबां भी लिखने, शेर भी आखने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह ना शुक्र जी, फर्स्ट क्लास, जीने जागने। अच्छा, चंगी गल है जी, जीने जागने हो। ये दसो बई असा की मतलब हर पास अस सुनने छने पे जी कि फलाने बंदे ने गुर्दे फेल हो गए जी, यह हो गया वो हो गया। तो ये गुर्दा चीज़ क्या है, तो क्या करना है जी गुर्दा? वो तुसा क्या ना जी, सारे पासे दिसना भी गुर्दे फेल हो गए। होया है कि हूँ मैं गुर्दे ना डॉक्टर तो मरीज भी माड़े को गुर्दे ने आने, कुछ ये जे भी होने जिन्होंने गुर्दे फेल होने। साढ़े एक दोस्त तो बहुत अरसे बाद आन के मिलया था, उत्थे आन के बह रहा तो क्या मरीज़ आ रहा जा रहा। थोड़ी देर बाद सीरियस होकर मैं पूछना है, डॉक्टर साहब एक गुर्दे की बीमारी कोई वबाई शक्ल नहीं इख्तियार कर गई थी? अच्छा। तो गल है कि गुर्दे ने मरीज़ा ना पहले सिस्टम सी कि जिसकी कोई बीमारी हुई या गुर्दे फेल हो गए तो कुछ दवा दारू किया, कोई थोड़ा बहुत इलाज होया तो फिर पूरे हो जाने से। अच्छा, हुण है कि इलाज नहीं सोचता जिस तरह वधिया जी हाँ, तो गुर्दे ने मरीज़ जड़े गुर्दे फेल होने ने बावजूद एक नॉर्मल करीब तरीन नॉर्मल हद तक ज़िंदगी गुजार सकते। सही है, जिहड़ी कि इस तरह की चीज़ है जिहड़ी किसी और आज़ाद फेल होने की सूरत जी दस्तियाब नहीं। गुर्दा करना क्या है जिसम में जी? गुर्दा जिहड़ा जिसम के जिहड़े चंद ज़्यादा अहम अज़ान उन्हां विचों एक है। और गुर्दा तुसीं देखे ही हो सी, गुर्दे खाने ना जी लोग टक टका खाने ना गुर्दे, बिल्कुल खाने गुर्दे। कुर्बानियां बकरे ना दूर कर रहे हैं गुर्दे तकने जी लाई के वख रखी उड़ सो जी खास। बिल्कुल सही। इस तरह जिहड़ा रीढ़ की हड्डी दे कमर दे विच दोए पासे एक गुर्दा होंदा है। और जिहड़ा गुर्दा असीं बकरे शकरे दा देखने उस साइज तकरीबन डबल या 3 गुना होंदा है। अच्छा, और इसका बुनियादी मकसद जिसम के अंदर जिहड़ा जिसम का जिहड़ा अंदरूनी माहौल है उसकी बरकरार रखना है कि जिसम के विच पानी की क्या मकदार हो सके। इसके अलावा जिसम के विच कोई फासद मैदे पैदा होंदे हैं मुख्तलिफ खुराकां खाने की वजह नाल जिहड़े कि जिसम से नुकसानदेह हो सकते हैं, उन्हें कि जिसम के विचों खारिज करना। इसके अलावा कुछ वाइटामिन वगैरह पैदा होंदे हैं। इसके अलावा खून की तैयारी के विच एक खास किस्म का जुज़व इस्तेमाल होता है, वो भी गुर्दे के विच पैदा होता है। इस तरह मल्टीपल बेशुमार काम हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि गुर्दा जिहड़ा ये खून की फिल्टर भी करना है, खून बनाना भी मदद करना है, और जिहड़े खून दे विच ऐसे ज़रात जिहड़े जिस्म की खराब करी सकने न उन्होंने बाहर कढ़ना भी है। बिल्कुल। इसकी तो ये जिहड़ा असां आखने जी ये गुर्दे फेल हो गए तो ये क्या मतलब है? इस तो ये सारे फंक्शन खत्म हो जाने गुर्दे ने? बुनियादी तौर पर यह है कि गुर्दा उसनों कोई भी बीमारी हो, किसी किस्म की बीमारी हो तो वो थोड़ा बहुत डैमेज होना ही है। और बाज़ बीमारियां ऐसियां होंदियां जिहड़ियां कि उसनों एक टाइम तो बाद मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देंदी है। और मसलन पैदाइशी बीमारियां हैं जिहड़ी जीनियाती किस्म दी हैं कि गुर्दा सही तरह बनिया ही ना। और कुछ किस्म की जीनियाती बीमारी है जिसके विच गुर्दा बनते जाता है लेकिन 40-45 साल की उम्र जाके तो उस खराबी पैदा होनी शुरू हो जाती है, गुर्दा ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਿਕ ਗਲੋਮੇਰੁਲੋਨੇਫਰਾਈਟਿਸ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨੀਆਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਰੀਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਅਦਵਿਆਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਦੇਣੇ ਬਾਅਦ में देखे ਕੁਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਔਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ। ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਜੂਹਾਤ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਜਸਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਇਹ ਚੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਆ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੈਸੀ ਭਾਰੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮਸਲ ਦੀ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ख़त्म हो जाती है। और बाज़ लोग क्या महसूस करते हैं कि पेशाब की मकदार कम हो रही है, बाज़ लोग ज़रूरी नहीं है सारे ज़्यादा भी हो जानी बाज़ ज़्यादा भी हो सकता है, पेशाब की जो मकदार है वो उससे भी तब्दीली आती है और आस्ता आस्ता जो जिसम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, चेहरे की रंगत भी तब्दील हो जाती है, फीका पे जाना है बिल्कुल पीला या काला जा हो जाता, फीका जा खून की कमी भी पैदा हो जाती है, साह चढ़न लग पैंदा और इस किस्म की मुख्तलिफ अलामात सोजा भी हो जानी बंदे। हाँ एक खास हद आ कि जो मसन बाद मरीज़ों में इस तरह होता है कि वो देखते नहीं मैं पेशाब ठीक नहीं बन रहा तो पानी फिर पीने पर जोर रखते तो वो गुरदे पहली कैपेसिटी नहीं होती कि जिसम के पानी कट सके तो इधरों पानी अगर वो ज़्यादा पी रहा हो मरीज़ प्यास तो ज़्यादा पी रहा हो तो उस होता है कि वो जिसम सुजना शुरू हो जाता है, ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਈ ਉਹ ਲੋਕ ऐसे किहड़े लोग जिन्हें कि वाकई गुरदे ना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ना, मतलब उन्हें जितनी भी अलामात ने तकरीबन नमूदार होंदियां जदों कि गुरदे का फंक्शन जिहड़ा वो असल के मुकाबले 25% तो घट होना शुरू हो जाए। अच्छा 25% सही होना शुरू हो जाए तो यानी कि काफ़ी अगे जदों मामला निकल जाता है उस वक्त जिहड़ियां ना अलामात जिहड़ियां नमूदार हो उस वक्त बहुत सारे केस मामलात की जड़ी है बीमारी जड़ी है काफ़ी अगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन्होंने बस शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये तो ऐसी बीमारियां जिहड़ियां पुरानियां चलियां आ रही हैं उस अगर मरीज़ जड़े जहन च रखन कि यह बीमारी भी हो सकनी है उसका ध्यान रखन उसका फॉलो अप ठीक रहे बीमारी ना सही है तो वो ज़्यादा जड़ा ना उस थोड़े बहुत महफूज हो सकन। इसने वास्ते मतलब डॉक्टर को ब्लड प्रेशर तो शुगर वाले मरीज़ तो चलो उन्होंने आशना जाना लगा रहना ना डॉक्टर को मुख्तलिफ हवालियां नाल तो वो अंदाज़ा लाई रखने, डॉक्टर भी तकड़े रहने भाई वो बाकी हालात भी देखने बाकी जिसम ने दाना उस अंदाज़ा होना रहना भाई गुरदियां की भी क्या हालत हो सी। तो ऐसे वो लोग जिन्हें मसलन जिन्हें की ये बीमारी नहीं है तो वो कोई अपना टेस्ट भी करवाई सकते इस तरह कोई टेस्ट भी ऐसे हो कोई जनरल जे ताकि उन्होंने अंदाज़ा हो जाए जी कि उन्होंने गुर्दे ठीक ठाक हैं, मतलब अपनी हद तक कोई बंदा असैसमेंट करना चाहिए। अपनी हद तक असैसमेंट जोड़ा है उस तरह शायद करनी मुश्किल होती है क्योंकि बुनियादी तौर पर
अगर कोई बंदे नूं शक है कि मैनूं गुरदे की तकलीफ है तो उसनूं चाहिए किसी डॉक्टर नाल रब्ता करे। सही है। वो ज़्यादा बेहतर तरीके नाल उसदा चैकअप भी करसी नाल टेस्ट भी करसी। लेकिन कोई इस तरह का बंदा जिहड़ा डॉक्टर कोल नहीं जा सकता या प्रॉब्लम है वो सिंपली टेस्ट करवाना चाहता तो उस दे विच एक तो पेशाब का टेस्ट जिहड़ा सादा टेस्ट है। सही है। ठीक है ना, इस वास्ते उन्हें दसना कि लैबार्टरी जाके दसो जी पेशाब नाल टेस्ट कर दिओ तो कर देना। सही है। दूसरा जिहड़ा टेस्ट है वो खून दे विच खून टेस्ट कर रहे हैं। खून ने टेस्ट ना जड़ा ना है वो है जी खून ने अंदर यूरिया टेस्ट करा दें। यूरिया टेस्ट, अच्छा। वो खून दे विच यूरिया टेस्ट हो जाएगा तो यूरिया की खून दे विच मकदार दे नाल थोड़ी बहुत जड़ी है और भी टेस्ट हैं लेकिन वो औखे हैं। याद रखने वास्ते सौखा काम है पेशाब ना सादा टेस्ट करवा लो। यूरिया टेस्ट, यूरिया खून टेस्ट, यूरिया खाद तो याद रखना। यूरिया खाद तो याद है तो ज़्यादा मशहूर है ना गल जी। ठीक है। इसके अलावा और टेस्ट किहड़े किहड़े तुसां करवाने हो? मसलन जी एक बंदा है उसने गुर्दे फेल हो गए न तो तुसां कोलों अछने जी कि हुण टेस्ट होर ते वैसे जनरली तुसां किहड़े किहड़े टेस्ट करवाने? एक तो तुसां दस्सिया पेशाब नाल टेस्ट हो जाना है, खून च यूरिया नाल टेस्ट हो जाना, और भी कोई अल्ट्रासाउंड इस तरह की कोई चीज़ां वगैरह? असली जो मरीज़ साढ़े को लाना ना तो अस काम स्टार्ट करने ना जी कि उसकी चेक करने मालूम करने की कोशिश करने गुर्दे तो असें अंदाज़ा हो जाना इसने गुर्दे फेल है जी बगैर टेस्टां। सही है। फिर असीं कोशिश करने कि मालूम करिए इसे गुर्दे फेल होने की वजह क्या है। सही है। और उस वजह तो रेलेवेंट फिर जेडे कोई टेस्ट मुनासिब होने वो अस फिर करवा लेने। उसे अल्ट्रासाउंड भी करवाने। सही है। उसे गुर्दे के फंक्शन वास्ते जड़ा एक न्यूक्लियाई टेस्ट होना बड़ा एक्यूरेट होना पता लगना गुर्दे स्कैन करने न्यूक्लियर स्कैन है। अच्छा। वो इस्लामाबाद लोगों जाना पैना या पिंडी जाना पैना उतों हो जाना। सही है। इसके अलावा बाज़ का तुसीं CT स्कैन करवाने एक्सरे करवाने IVP एक्सरे होना एक गुर्दियां ने रंगीन एक्सरे भी उसकी करवाने दवाई पी के वो तो टेस्ट इस तरह ने कि वो तो ज़रूरत ने मुताबिक करना जी। सही। उस असां गुर्दे ने फंक्शन के हिसाब नाल खून ना लैवल भी तकना है, मुख्तलिफ नमकियात ना जिसम ने भी लैवल भी तकना है, जिसम की तजाबियत भी देखनी है तजाबियत है या उस तो ये मसलन तुसां किस तरह मतलब गुर्दे ने मरीज़ की ट्रीटमेंट ना हिसाब नाल किसा करने हो? इलाज मालजे नहीं जी मरीज़ आई गया उसकी असां हने जी कि इब्तदाई तौर पर इसने मसला है गुर्दे ना गुर्दे थोड़े थोड़े डैमेज हैं या बहुत सारे डैमेज हैं या दरमियाने डैमेज हैं, एक वो कैटेगरी भी करने हो तुसां इसकी? जो सही पता चल जाना है कि इस मरीज़ ने बीमारी ने या गुर्दे फेल होने नहीं है वजह तो दूसरा स्टेप तो साढ़ा ये होना है असीं पता करिए इस गुर्दे फेल होने ने किस लैवल पर मौजूद। सही है। बुनियादी तौर पर जो इलाज है वो है कि अगर गुर्दे मौजूद हैं थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं तो असीं उन्होंने को ज़्यादा तो ज़्यादा अरसा कम लवीए। सही है। ठीक है। कुछ परहेज़ करके गुर्दों पर काम का लोड करके परहेज़ कुछ जेडे चीज़ां गुर्दे नहीं पैदा कर सकते वो इंजैक्शन की सूरत या गोलियां की शक्ल ही दे दी जाए। सही है। इसके अलावा पानी की मकदार में कंट्रोल किया जाए। मसलन जोड़ा गुर्दा है मुख्तलिफ चीज़ों नाल दवाइयां दे नाल परहेज़ां दे नाल शुगर के अच्छे कंट्रोल नाल ब्लड प्रेशर के अच्छे कंट्रोल नाल असीं कुछ अरसा गुर्दे को मज़ीद काम लै सकते। सही है। तो उस तरह वो इलाज चलता रहता है। लेकिन अल्टीमेटली जोड़े मरीज़ साढ़े को आने वो ऐसे होने जिन्होंने अल्टीमेटली गुर्दे जिन्होंने फेल होने काफ़ी मतलब डैमेज हो चुके होने। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होंगे जो 3-3 4-4 साल तो चल रहे हैं 5 साल तो चल रहे हैं जिन्हों का मसलन दवाइयां नाल गुजारा चल रहा परहेज़ां नाल चल रहे हैं। फिर एक स्टेज आती है असीं देखने कि हो सकता है इसका सानू डायलिसिस करना पवे। डायलिसिस जोड़ा या उसनू असां ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी है गुर्दा बिल्कुल नाकारा होने वाला। ये मतलब बहुत ज़्यादा जिन्होंने डैमेज है ना जिन्होंने खुराक ने परहेज़ नाल और दवाइयां दे नाल कोई खासा कंट्रोल नहीं हो रहा वो फिर तुसां डायलिसिस पर जाने हो। ये डायलिसिस क्या है जी? ये लफ्ज़ बड़ा आम है। डायलिसिस जेड़ा मसलन बड़ियां इंग्लैंडू मशीनां इछनियां डायलिसिस नहीं है जनाब मीरपुर भी लगी हैं डडियाल भी लगी हैं। ये क्या है जी कोई दसो? चंगे लोग हैं जी अपने मुल्क का ख्याल रखने। चलो जी। कोई गुर्दे ने मरीज़ां का ख्याल रखना अल्लाह जज़ा देसी। प्रोसीजर के जी डायलिसिस मशीन है यह मशीन के इसनूं तुसीं मसनूई गुर्दा समझो बाहर पिया गुर्दा है बस मसनूई गुर्दा मशीनी गुर्दा। वो जिहड़ा मरीज़ जिसका गुर्दा काम नहीं करता वो चला जाता डायलिसिस सेंटर वो मशीन उसकी ला देंगे। मशीन लाने का क्या तरीकाकार है कि वो जिस तरह ग्लूकोज की बोतल लगनी है ना वो तो एक सूई लाने ना इसने दो सूइयाँ लाने। एक सूई जो खून मशीन जाना दूसरी जो मशीन तो वापस जिसम ने भी चला जाना। ठीक है। और वो मसनूई गुर्दा जड़ा ना खून साफ कर देंगे जो उसके जा रहे हुण मैं गल कर इस चीज़ में असीं कहने हैं
कि ਮਸਨੂਈ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਸਨੂਈ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ हैं, खून ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ करने आया ਹੁਣ मैं सारी गल समझा सकना कि भाईओ, और मेरा ख्याल है सारे की समझ भी आ गई उसी। डॉक्टर साहब गुर्दे वाश करने ना इत्थे रोक सो नाजरीन, तुसां जाना नहीं, असां एक छोटा जिहा वक्फा लैसां, उस तो बाद दोबारा आइसां फिर असां डायलिसिस की गल करसां। नाजरीन दोबारा हाज़िर हो गए तुसां दी खिदमत विच। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डायलिसिस पर गल हो रही सी। आओ गल उत्थों ही शुरू करने जिथे असां छोड़ी सी। डॉक्टर साहब डायलिसिस पर तुसां गल करने सो पे, ये डायलिसिस जिहड़ा है, जिहड़ी तुसीं हुण गल कीती है भी खून दी नाड़ियां च लाया जाना, मैं जदों पुराने ज़माने च काम करना होना सा, पेटा च भी कोई डायलिसिस करने होने सन जिसकी पेरिटोनियल डायलिसिस आखने सन। उसने वो अजकल होना या उसने क्या सिलसिला होना, मतलब कोई उसने बारे दसो कि पेरिटोनियल बुनियादी तौर पर कॉन्सैप्ट यही है कि गुरदे की जी मशीन है कि एक पासों पानी जाता है, एक झिल्ली दे एक पासों जाता है, खून जाता है और सफाई जी हो जाती है। और झिल्ली छन्नी जी लगी है उसके विच करके तो गंदे मवाद इधर रह जाना, साफ होया खून इधर ला जाना। इसी तरह जी पेट की झिल्ली है उसनों इस मकसद वास्ते इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है। तो करते कि इनके पेट के विच एक ट्यूब जी पा देंगे, सही, जी कि आंदरा दरियान पेदी होंगी है और एक पासों पानी पाते और घंटे एक वास्ते, मतलब 1 लीटर की बोतल है या 2 लीटर की बोतल है, पाई 5 या 10 मिनट अंदर रिटेन की, फिर बाहर काढ़ ली। 1 घंटे या 2 घंटे मरीज़ घर में यह प्रोसीजर कर सकते, ये घर भी हो सकता है। इसकी ब्यूटी ये है कि इस घर कर सकते और मरीज़ खुद कर सकता है। इंग्लैंड वगैरह भी जो काफ़ी कामन है, खास करके ओल्ड एज के पेशेंट जो डायलिसिस वास्ते नहीं आ सकते या डायलिसिस उन्होंने कोई तकलीफ महसूस होती है तो वो घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक डायलिसिस करते रहते हैं। और इत्थे तो इस किस्म का नहीं सिस्टम नहीं चलता पाया, इत्थे लोग ज़्यादा ह्यूमन डायलिसिस के उधर तवज्जो देंगे। इत्थे लोगों ने अनपढ़ होने की वजह या वो सहूलतां ना होने वजह या वो समझ ना होने ने, क्या तुसां इत्थे क्या मसला महसूस करने हो कि उत्थे उन्होंने जी सोशल सर्विसिज हैं इंग्लैंड के विच बड़ियां अच्छियां जिहड़ियां कि मरीज़ नूं घर काफ़ी सहूलत मुहैया करदियां। उस किस्म की सहूलत जी है इत्थे दस्तियाब नहीं होने की वजह नाल मुश्किल हो जाता लोगों वास्ते मैनेज। डॉक्टर साहब जो डायलिसिस हीमोडायलिसिस है जो मशीन के जरिए होना है, ये कितने एक टाइम लगना है इसमें बंदा? ये 3 तो 4 घंटे लगते हैं। बाद मरीज़ों की हफ्ते 3 दफ़ा करवाना पैंदा है, बाद 2 दफ़ा करवाते हैं। सही है। और मुख्तलिफ जरूरत एक आम बंदा जिहड़ा मतलब दिहाड़ीदार है जिसने कोई या ऐसा बंदा जिहड़ा लो इनकम थोड़े पैसे उसकी तनख्वाह मिलनी है 7-8 हज़ार 9 हज़ार, वो एक करवा सकना हीमोडायलिसिस, कोई खर्चा शर्चा इस तरह को काफ़ी नहीं होना कोई? काफ़ी एक्सपेंसिव मतलब महंगा इलाज है और इसका जो खर्चा है एक डायलिसिस करवाने का मार्केट में लोग करते हैं प्राइवेट भी। सही है। बस 2,500 तो लैके 5,000 तक कोई भी हो सकता है। सही है। मुख्तलिफ रेट्स होने की वजह। इसका मतलब ये है कि हफ्ते विच वो 8-9 हज़ार तो लैके 15,000 तक का खर्चा एक हफ्ते ना। और इतना महंगा इलाज होने की वजह नाल लोग इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत सारिया जाना सिर्फ इस वजह नाल ज़ाया हो जाती हैं कि वो गरीब लोगों की जाना होती है। लेकिन जो मीरपुर के विच है होया कि अल्लाह पाक ने कोई तौफीक दी इत्थे लोगों और कुछ विलायत के जोड़े संगी साथी से उन्होंने मदद की थी। तो इत्थे जी है मीरपुर के शहरियों की एक तंजीम का है। मीरपुर के शहरियों की तंजीम ने इंग्लैंड की जी तंजीम सी उस मिल के इत्थे डायलिसिस सेंटर बनाया। डायलिसिस सेंटर मीरपुर कायम है। सिविल मशीन वगैरह उन्होंने दी, कुछ अस्पताल ने वसायल दिते और जो रनिंग खर्चा है वो शहरियों की तंजीम देनी। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद मरीजों का कुछ खर्चा होना। सही है। और उन्होंने आना जाना रहना कोई थोड़ा बहुत दवाई शवाई ये वो मसला वो भी है नहीं। और इसकी वजह नाल मैं देखा कि लोगों की जिंदगी इजाफा होया। पहले जो यह सहूलत दस्तियाब नहीं सी तो मेरे मुशाहिदे यही है कि कोई भी मरीज़ जड़ा है वो बीमारी की तशखीस होने तो बाद
3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਡਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਛ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਡਡਿਆਲ ਨੇ ਹੈ ਸਨ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਡਡਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਦਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੇਟ ਦੀ ਟਿਊਬ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਨੋ ਟਿਊਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣੇ ਫਿਰਨੇ ਟੁਰਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ, ਉसी वजह ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਿਵੰਦਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਿਵੰਦਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੇਟਿਆ ਰਹਿਣਾ 5-4 ਘੰਟੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੁਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਪਈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਿਵੰਦਕਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ की उस तरह दस्तयाब नहीं है जिस तरह होना चाहिए। सही है। और साड़ी काफ़ी लिमिटेशनस हैं, और उन्होंने लिमिटेशन की वजह नाल जिहड़ा ना एक खास किस्म का कारोबारी शक्ल भी इख्तियार कर ਲਈ। सही है। जिस दे विच कि कारोबार भी है ना जी। पिछले दिनों सुनिया उसी वे लाहौर दे विच मतलब ग्रोह पकड़े गए जिहड़े ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਤਨੇ ਗੁਰਦੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਗੁਰਦੇ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾ ਦਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੌਤ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾਗਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਖੂਨ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਖੂਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਦਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣੇ ਜੀ? ਇਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣੇ ਅਸ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਰਕਣੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਡਰਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਾਕ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਅੱਛੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖੀ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਗਾ, ਬਈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਛੋੜੇ ਗੁਰਦੇ ਔਰ ਕਾफ़ी ਸਾਰੀ ਕਬਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤਲਕ है इत्थे उस किस्म की चीज़ जी है उस वक्त मुमकिन नज़र आती है, या साढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाए कि लोग डोनेशन दें, या है कि जल्द या बदेर जड़ा वो इस किस्म का गुरदा दस्तियाब होएगा जीनियाती तौर पर तैयार होया था जिसनों असी खरीदीए तो पेट दे विच ला दईए। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो भी जेड़े अजीज़ अकरबा या कोई नाल भैन भरा गुरदा देना है, मसलन उस दे उड़िया अपने भाई की दे उड़िया, भैनों की दे उड़िया या करीबी रिश्तेदार की दे उड़िया, उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पैना या उसने लाइफ पर कोई फ़र्क पैना, या वो किस उसने भी उस तरह लिमिटेशन हो जानी, उस तरह ही ज़िंदगी महदूद हो जानी है जिस गुरदा लेने वाले बंदे बनी हो जानी है, उसने बारे दसो। उसे देखो जी गुरदे दो होंगे, दो गुरदे और एक बंदे वास्ते एक गुरदा अगर किसी बंदे का कढ़ दिता जाए तो उस बंदे वास्ते उसका अपना जोड़ा एक गुरदा बाकी है वो काफ़ी होता है उसके वास्ते। अच्छा काफ़ी है, वो काफ़ी है सारी उम्र वास्ते, मतलब 60 70 80 साल लाइक नहीं। उस दे विच यह होंदा है कि तुसें देखिया उसी पत्थरी की वजह नाल या किसी बीमारी की वजह नाल गुरदा कट छोड़ने बेशुमार लोग मीरपुर च तके होने तुसें जिन्हें गुरदा सही पर टुरने फिरने ने सही है। हुण कुछ अरसे बाद जो गुरदा निकलदा ना एक गुरदा काफ़ी होंदा, फिर है कि अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया था कि उस गुरदे का भी साइज थोड़ा जिहा बड़ा बड़ा हो जाना, वो बड़ा हो जाना, वो दो गुरदे ना कम पट्ठे उसने डेवलप हो जाने कल ही ते सवाल है काम, इस वजह कोई खास फर्क कोई नहीं पैना। तो ये जड़ा मतलब है जेडे लोग गुरदे जिन्हें की लगी जाना है या मसलन अजीज़ को लै लिया या जिस तरह भी गुरदा उसकी पैबंदकारी होएगी, कलम लग गई गुरदे नहीं, तो उस तो बाद भी उस बंदे की दवाइयाँ लैनियाँ पैनियां न, तो वो फिर उसकी ज़िंदगी ना किस तरह एक मामूल चलना, वो आम बंदे जरा काम कर सकना, वो दुकान चला सकना, वो रक्षा चला सकना, या जिस तरह भी उसने काम काज है वो कर सकना। बदल उसके भी तो कोई मजायका तो कोई नहीं है, दवाइयाँ उसने खानियाँ। अच्छा उन्होंने दवाइयाँ के नाल एहतियात है कि वो दवाइयाँ इस किस्म दी होंदियां जिहड़ी जिस्म की मज़ामत नूं कम कर देंदियां, घटा देंदियां, तो बंदे ने इन्फेक्शन को बचना। तो बाकी वो कम काज तो बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम एडवाइजेबल नहीं होता। सही है, ज़्यादा नॉर्मल जड़ा काम है सही है रूटीन का वो कर सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। मैं दुकान चला सकना, दफ्तरी काम कर सकना, बच्चे पढ़ाई सकना, मतलब जेडे ऐसे काम हैं जिन्होंने कोई फिजिकल एक्सरशन या कोई फौज के हिसाब नाल होंदा है कि जिस बंदे नूं गुरदा फिट करते हैं ना उसकी कोई कैटेगरी डाउन करके तो वो बसीयत फौजी वो काम कर सकते। बेशुमार बीमारियां जिस तरह तुसीं जिक्र किया है गुरदे ने फेल होने की वजह बन सकनियां, दवाइयां जिहड़ियां न उन्होंने बारे तुसीं रोशनी बासो, फिर जिहड़ी असां लोग अपनी जिस्मानी ताकत की वधाने वास्ते ये जिहड़े कुश्ते वगैरह इस्तेमाल करने ये तुसाने ख्याल में गुरदे पर कितना एक फ़र्क पाने, मतलब इसने बारे कोई दसो असेंगी। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਲਕ है ना जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਦਰਦ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਤਨੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣੀ ਹੈ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पै जानी है दर्द होगा तो खानी है, दर्द 5 दिहाड़े 6 दिहाड़े खाओ फिर छोड़ दो। सही है, फिर वक्फा पा के खाओ जो खाने जरूरी है। जितने तक कुश्तियाँ शुश्तियाँ तलक है किसी ज़माने तो लोग बहुत शौकीन सन कुश्ते खा। सही है। हूँ उतने तो नहीं नज़र आने,
थोड़ी जी दवाइयाँ भी आ गई इस कुश्तियां ने। लेकिन कुश्तियां ने मैं देखा कि बस कुश्ते ऐसे हकीम बनाने जेड़े कि सीधे जाके गुर्दे पर फिट होने। सही है, और उसकी फ़र्क कर छोड़ना। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसां इतनी असांगी गल्लां दसियां गुर्दे ने बारे च। नाज़रीन, तुसां सुनिया कि गुर्दा जिसम में कितना आम रोल प्ले करना है, वो कितना ज़रूरी है खूनी सफाई वास्ते है। और तुसें भी पता लग गया है कि गुर्दे ने फेल होने जड़ियाँ बड़ियां बड़ियां वजह न, उन्होंने शुगर, ब्लड प्रेशर, तो कुछ दवाइयाँ और ना इस्तेमाल लंबे अरसे वास्ते वो होना है। इसने इलाज ने बारे भी तुसेंगी थोड़ी बहुत आगाही हो गई, अलामतां पता लगी गईयां, बंदे थकावट ने असरात ज़्यादा नुमाया हो जाने, फीका रंग पई जाना, औखा औखा बंदा रहना। तो इसने अलावा जड़ियाँ उसनियाँ दवाइयां न या गुर्दे ना इलाज माल जा जिस डायलिसिस और बाद गुर्दे की पैबंदकारी शामिल है, उसने बारे भी असां गुफ्तगू की। हुण असांगी इजाज़त देसो, अल्लाह सोने ने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहतां नाल 12 लेई गए तुसां ना मेज़बान डॉक्टर अमीत ख्वाजा हाज़र है तो कमाई सदके आखना है। अज तुसां ने इस प्रोग्राम विच असां मसाने ने तो मसाने नी गदूद ने बारे विच जड़ियां मुख्तलिफ बीमारियां उस बारे जिक्र करसां। तो इस बीमारी ने बारे विच जिहड़ी मसाने नी गदूद नहीं है, उसे माहिर डॉक्टर मोहसिन शकील होरां की असां दावत दी है, जिहड़े कि डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर मीरपुर विच कंसल्टेंट हैं और इस बीमारी ने बहुत माहिर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह ना करम जी, फर्स्ट क्लास। ठीक ठाक हो जी? हाँ। ये दसो भाई मसाना क्या होना है और इसका क्या काम है जिस्म के अंदर? मसाना इस तरह समझ लो कि रिजर्वायर है या टैंकी है, टैंकी नुमा चीज़ है। अच्छा, शक्ल सूरत ही पकाना नुमा चीज़ समझ लो। सही। और इस किस्म का गुब्बारा है जिसके या पकाना है जिसके दोए साइडा तो आन के गुर्दे दी नालियां जिसके खुल रही हैं और अगे उसके मूँह जड़ा वो पेशाब की नाली वाल खुलता। गुर्दे दी नालियां जड़ियां पेशाब गुर्दा बनाता है, गुर्दे दी नाली के जरिए मसाने में पहुँचता है, उत्थे वो स्टोर होता। जदों फिर वो भर जाता है खास हद तक जो भरी जाना, तो उस वक्त मुनासिब जगह देख के वो बंदा जड़ा मसाना खाली कर ले। सही। हुण मसाना खाली करने का जड़ा अमल है और पेशाब के स्टोर होने का अमल है, उस दे विच एक खास चीज़ है जिसमें असीं कह सकते हैं कि मसाने का मूँह हो गया। उस मूँह के इर्द गिर्द एक छोटी जी गदूद नुमा चीज़ होती है या मसाने का जड़ा वाल्व है उसका हिस्सा होता है जड़ा गदूद नुमा होता है, उस चीज़ को असीं मसाने की गदूद कहते हैं। ये मसाने नी गदूद कहलानी है। ये मसाने नी गदूद जी है, इसका क्या कोई फंक्शन है, कोई दसी सकसो भाई क्या ये क्या करनी है? मसाने की गदूद का जड़ा मेन फंक्शन है एक तो यह है कि वो मसाने की जड़ी मूँह है उसके उपर होती है और मसाने खोलने और बंद करने के अमल हिस्सा लैंदी है। अच्छा, यह उसका मकैनिकल काम है। कोई जड़ा पेशाब करने तो रोकने इसने कोई उसका हिस्सा होता है। इसके अलावा उसके खास किस्म दी रतूबतां पैदा होंदियां जिहड़ी कि अफजाइश नस्ल के मादे नूं जड़ा मजीद जड़ी तकवीयत देंदी है। सही है। और उसके वास्ते जरूरी है अफजाइश नस्ल के अमल विच वो हिस्सा लैंदी है। ये डॉक्टर साहब जी मसाने नी गदूद ने बारे असां ये सुनने जी कि एक खास उम्र जाई गया, मसलन जो बंदा थोड़ा जिहा 50 तो उपर होना है तो ये सुनने जी कि बावेरा नी गदूद वधी गई है। ठीक है, तो ये क्या जी गदूद वधना और इसमें क्या मतलब लिया जाना, कोई बीमारी है या क्या है इस तरह सिलसिला है? इसमें नॉर्मल जड़ा इंसान जिंदगी का अमल है उसदे उम्र बधदे दे नाल नाल मसाने की गदूद का साइज़ भी बधदा और
ਇੱਕ ਖਾਸ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਸਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅਲਾਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣ ਜੀ ਗਦੂਦ ਵਗੈਰਾ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂੰ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਖਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਦੂਦ बढ़ी गई है या वधी गई है। ये मर्दा औरतां दोवें च होनी है या सिर्फ मतलब कोई एक जिनस चीज़ ज़्यादा होनी है क्या इसमें? मसाने की गदूद जी है सिर्फ मर्दा दे विच ही। अच्छा, मर्दा च ही है, ये औरतां की बीमारी नहीं है, मर्दा नहीं है, औरतां की बीमारी नहीं है, मर्दा खालिस मर्दाना किस्म दी। सही है। ये मतलब इसलिए क्या अलामतां जी असां किस अंदाज़ा लाई सकने भाई जी ये बावे रानी जी दूध वधी गई है, मसाने ने और भी तो मसले हो सकने जिस तरह इन्फेक्शन हो सकनी है और प्रॉब्लम हो सकने, तो ये किस असां की अंदाज़ा होना भाई फलाने बुजुर्गों ने दूध वधी गई है या उन्होंने की जो बुजुर्ग असां ने सुनने पे बैठे उन्हें किस तरह अंदाज़ा होगा भाई उन्होंने दूध ना कोई मसला नहीं? बावे जितने भी हैं ना साढ़े एक तो गल है जी बीमारी है सारी बडेरा नहीं है। अच्छा। तो बडेरा नहीं आदत ही बहुत सारिया होनी, कुछ बडेर तो जोड़े अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखने, कुछ बडेर होने जिन्हें की परेशानी तो अलग होनी है, परेशानी तो अलग ही, तो वो उन्होंने चक्कर होना बस किसी तरह बस ठीक हो जासी। सही, आप ही ठीक हो जासी, तो दसने भी किसी की नहीं। तो कुछ बडेर ऐसे होने जिन्हें की मसल समझ ही नहीं होनी कि क्या होना पाया। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਪੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਣਾ ਦੱਸਣਾ। ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਡੇਰਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸकी ਦੇਖਣੇ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਚ वो तो एक इस किस्म नहीं है कि पेशाब नहीं आदत जी है ना बार बार होनी है। अच्छा, बार बार टॉयलेट जाने बड़ेर बार बार टॉयलेट जाने नसने पास है, फिर दौड़ भी लाने बाज का, फिर है कि बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लाने। अच्छा, ठीक है ना, जिसकी वजह से दूसरे बंदे अंदाज़ा ला सकते कि नहीं कोई प्रॉब्लम है। हुण मरीज़ खुद जड़ा है जी प्रॉब्लम महसूस करना है, एक तो प्रॉब्लम है होना उसकी कि वो महसूस करना है जो भी पेशाब करना उससे जाना तो महसूस करना है कि उसने जड़ा है पूरी तरह मसाना खाली नहीं होया, तसल्ली नहीं होनी। इसके अलावा मरीज़ की जड़ा ना बार बार पेशाब की आदत होंगी, जिस पहले भी दसिया, और जिन्होंने मरीज़ों की इलाज की जरूरत होंगी वो ऐसे होंगे कि उन्होंने बाज़ का ऐसे भी होंगे कि जिन्हें 2 घंटे के अंदर 4 या 5 दफ़ा तो ज़्यादा पेशाब आ रहा होंगे। इस तो इलावा पेशाब की तार ठीक नहीं बनती, टुट जाती है पेशाब की तार, पेशाब जड़ा मतलब पेशाब की तार कमज़ोर भी होंगी है और उससे जान कोई नहीं होती। फिर बाज़ का उन्हें कि इस तरह की अलामत होती है या महसूस होता है कि जिस तरह जड़ा ना पेशाब निकलने लगा और वो बाथरूम में पहुँचने तो पहले कुछ थोड़ा बहुत कपड़े ख़राब भी हो जाते। इसके अलावा पेशाब बाज़ लोगों की पेशाब खारिज करने वास्ते जोर लाना पैंदा है, और सब तो जी कामन बीमारी है जी कामन अलामत है जी कि सब मरीज़ों में मौजूद होती है वो है कि उन्होंने राती सोने तो बाद पेशाब वास्ते जागना पैना और बार बार जागना पैना। सही है। और यह जी अलामत है ज़्यादातर मरीज़ जो नोट करने क्योंकि राती उठ के शायद सर्दियों के उठना बड़ा मसला होता है, तो इस वजह से ज़्यादा लोग बार बार उन्होंने मतलब पेशाब पहली तो हूँ बहुत सारे बडेर जड़े ना बर्दाश्त करी जाने फिर ऐसा वक्त आना है कि कुछ बडेर आने जी के पेशाब जड़ा बिल्कुल फ्री हो गया, यानी उन्होंने पेशाब पर कंट्रोल ख़त्म हो गया और कपड़े उन्होंने गिले होने वो आने वो इस तरह का मसला है कि पेशाब मुकम्मल तौर पर उन्होंने रुकावट हुई होंगी है, मसाना उन्होंने खाली नहीं हो रहा होंगे, और जोड़े कोई पेशाब थोड़ा बहुत जोर ला के 4 कतरे कढ़ने पिछों गुरदे चों और 4 कतरे आ गए तो फिर बार बार पेशाब की आदत बार और बाद ऐसी होंगी जिन्हें मुकम्मल बंद हो जाता। सही है, जोड़ा फिर काफ़ी तकलीफ दे है वो जी। उस वक्त फिर जोड़े साढ़े को आने ज़्यादातर बडेर उस वक्त ही आने जो ये बंदा
ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ ਅਛਣਾ ਜਾਂ ਰੁਕੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਅਛਣਾ ਜਾਂ ਫੂੰ ਟਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟਿਕਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਬਾਰ ਉੱਠਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ की तुसा कोई मतलब है किस तरह इलाज मालजा इन्होंने किस तरह करने हो कोई दवाइयां नाल करने हो या कोई ऑपरेशन नाल किस तरह इन्हों की तुसा ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਡੇਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਧੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਲਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ और अगर पता चले जी कि मसाने की हदूद नहीं वजह नाल वधने की वजह नाल प्रॉब्लम है तो उस फिर पहली गल जी साढ़े जहन च आनी है कि उम्र के नाल जी रफ्ता वधनी है उस किस्म की हदूद वधी दी है या कि मसाने की हदूद ने किधरे कैंसर तो नहीं सही है क्योंकि मसाने की हदूद कैंसर की वजह नाल भी सही है और एक जी हदूद वधना वो मतलब आम है वो कैंसर नहीं है उस तरह की अलामत कैंसर ने हवाले भी हो सकनी बिल्कुल इस तरह ही अलामत उन्होंने चैकअप करके अंदाजा लाई सकने हो कि ये कैंसर वाली है या बगैर कैंसर तो वधी है उस तो बाद दूसरे मरहले में असीं उन्होंने मुकम्मल मुआयना करके असीं चैक करना है कि कैंसर की वजह नाल तो नहीं वधी दी या आम वधी दी है अगर पता चल जाए कि आम तरीके नाल वधी दी है तो उसका इलाज इंतहाई मुख्तलिफ हो जाता है जी कैंसर की वजह नाल वधी दी डॉक्टर साहब इस तरह जो कैंसर है वो कोई बहुत खतरनाक होना कैंसर जो आम तौर पर मसाने की हदूद का कैंसर है वो बड़ा स्लो ग्रोइंग जो होता अच्छा वो मतलब इतना खतरनाक नहीं गिनिया जाना उन्होंने अकसाम में जिसना इलाज किसी हद तक मुमकिन है सही है वो मैं मेरे उस्ताद आखने होने सन भाई ये मसाने की हदूद ने कैंसर नाल बंदा नहीं मरना ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ इलाज करवा जी इलाज करवा सही है अच्छा डॉक्टर साहब मतलब बाद लोग में तकन जी कि उन्होंने मसाने की हदूद वधी गई है तो वो दवाइयां खाने जी और बड़े फिट रहने टुरने फिरने पहले उन्हें बड़ी तकलीफ होनी है तो वो जो दवाइयां खाने कोई दवाइयां बाद लोग होम्योपैथिक दवाइयां खाने बाद लोग जी अपनियां जड़ियां अंग्रेजी दवाइयां नाल वो बड़े फिट टुरने ने ये केड़ा कोई इलाज है जी इस तरह कोई दसो सही बुनियादी तौर पर यही है कि जो मसाने की हदूद की तकलीफ बंदे नूं हो गई है उसकी कुछ अलामात पैदा हो गई हैं तो असी तशखीस करने कि अलामात कितनी वजह किस हद तक करना और इस वास्ते किस किस्म का इलाज मुनासिब है कुछ मरीज़ तो ऐसे होंगे जिन्होंने शायद थोड़ी बहुत इन्फेक्शन की वजह नाल उस वक्त अलामात आईयां दियां होण वो कुछ एंटीबायोटिक या थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दो तो हो सकता है उस तो बाद वो मुकम्मल तौर पर उन्हें दोबारा प्रॉब्लम ही ना महसूस हो कुछ मरीज़ ऐसे होंगे कि जिन्होंने मसाने की हदूद का साइज शायद इतना ज़्यादा नहीं वधिया होता और उन्होंने जोड़ा वाल्व का मैकेनिज़म है वो डिस्टर्ब होता जिस वजह प्रॉब्लम हो रहा होंगे उन्होंने कुछ असी दवाइयां देने हैं जिसकी वजह नाल मसाने का वाल्व थोड़ा जा खुल जाता है लूज हो जाता है अच्छा। और जिस वजह अलामात मरीज़ दी काफ़ी सारियां खत्म मतलब जी हदूद वधी होनी है उसने पर असर नहीं पैना बल्कि वो जो नाली है जिससे जो पेशाब अछना वो खुल जाती थोड़ी जी खुल जाती है अच्छा। इसके अलावा कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिन्हें कि मसाने की हदूद के साइज़ में छोटा भी कर दें अच्छा इस तरह नहीं है लेकिन वो इस तरह दी होंगी कि जड़ियाँ असी ज़्यादातर जवान लोग देना पसंद नहीं करते और दवाइयां दे नाल इलाज मुमकिन है इसके अलावा इसका जोड़ा अगले इलाज की इकसाम उस ऑपरेशन के जरिए इलाज अच्छा जो मुस्तकिल इलाज कैसे उसकी जो ऑपरेशन है बुनियादी तौर पर इस तरह होता है कि हर मरीज़ का इलाज जोड़ा है उस मरीज़ के हिसाब नाल सही है हदूद कितनी वधी है मरीज़ आते हैं किसी को मैं हो सकता सिर्फ एंटीबायोटिक दे दें किसी को कोई दवाई तजवीज़ कर रहे हैं किसी को कोई दवाई किसी को मैं कह रहे हैं कि तुम अपना ओपन ऑपरेशन कराओ पेट चाक करके किसी को मैं एडवाइज़ करना है कि तुम मशीन के जरिए ऑपरेशन कराओ और बीमारी एक है उसके इलाज के मुख्तलिफ तरीके हर बंदे वास्ते और हर एक बंदे वास्ते असां ने उसकी ज़रूरत के मुताबिक इलाज फैशन ट्रेलर करना है से कि कोई मरीज़ है जिसकी दिल की तकलीफ है बाईपास हो जाता है क्योंकि वडेरा और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम किसी को शुगर का मसला है किसी को मसला है और हर बंदे की सेहत के हिसाब नाल कि वो कितना सस्टेन कर सकता है कितना बर्दाश्त कर सकना है उतना ही कुछ जो अच्छा ये दसो भाई ये कोई दवाइयां शवाइयां नाल भी ये हदूद वधी जानी है या ये सिर्फ बंदे की उम्र की वजह नाल ही वधनी है कोई और कोई मसला शसला जिस तुसें दस्सिया भी एक तो कैंसर वजह हो सकनी है इसकी
जल्दी वधने नहीं, दूसरा एक उम्र ने हिसाब नाल अपने आप ही वधी जानी है। कोई और मसले भी हैं जिन्हां विच? कुछ और मसाइल हैं जिन्हां मसलन जवान लोगों वध जाती है। अच्छा। मसलन प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा अच्छा। प्रोस्टेटाइटिस उस बीमारी को कहने हैं और उसकी दो इन्फेक्शन जड़ियां उससे भी वो वध जाती है और उन्होंने लोगों के भी इस किस्म की अलामत आती हैं। कुछ लोगों का आंदा है कि क्रोनिक इन्फेक्शन रह के प्रोस्टेट का साइज़ ही छोटा हो जाता है और बिल्कुल वो मूँह घुट लैंदा है और उसके अंदर प्रोस्टेट के अंदर जड़ियां ना वो भी पत्थरियां बननियां शुरू हो जाती। इस किस्म के मसाइल। नाज़रीन तुसां सुनिया डॉक्टर साहब ने गल कि जिहड़ी मसाने नी दूध ना वधना है ये ज़्यादातर बुढ़ापे की वजह नाल है और इसलिए अलामात जिहड़ियां बड़ियां अलामतां है कि पेशाब ना रुक रुक के आना, बार बार आना, बार बार तुसां ना बाथरूम टॉयलेट जाना, रात नूं बार बार उठना। तो हुण उसने अलावा जिहड़ी असां गल कीती कि इसने कुछ दवाइयां नाल भी ये अलामतां बेहतर हो सकदियां बंदे दियां। और हुण असां जासां एक ब्रेक और वक्फा करसां, असां उस तो बाद तुसां उत्थे ठहरो, असां मुड़ने आ ते असां फिर गल करसां कि इस तरह ऑपरेशन जिहड़ा है मसाने नी दूध ना ओके। नाज़रीन दोबारा तुसां दी खिदमत च हाज़र हाँ और डॉक्टर साहब बैठे मसाने नी दूध पर गल करने पे। आओ उत्थों ही गल शुरू करने जिथे असां छोड़ी सी। गल हो रही सी कि मसाने नी दूध ने वधने ने केड़े केड़े इलाज इसलै असां की मुयसर हैं। जी डॉक्टर साहब। जिस तरह पहले भी गल हुई है कि एक तो अद्वियात के जरिए इलाज है। सही है। फिर है कि ऑपरेशन के जरिए इलाज। ऑपरेशन के विच अगे बहुत सारी अकसाम के ऑपरेशन होंगे। अद्वियात ने तो तुसां दस्या ना वे 2-3 अद्वियात हैं जिहड़ियां साइज़ की भी घटानियां न तो वो जिहड़ा जिद्धरों पेशाब निकलना है उसने वो नक्के की भी बड़ा करी तो ये जिहड़ा तुसां ऑपरेशन के जरिए इलाज न ये कितनी किस्म ने ऑपरेशन? क्योंकि असाने ज़माने दा 3-4 किस्म होनियां सन ऑपरेशन दियां। बुनियादी तौर पर अस ये समझने कि 2 तरह के 3 तरह के ऑपरेशन। अच्छा। एक तो है कि पेट चाक करके सी ऑपरेशन। सही है। और दूसरा है कि मुख्तलिफ मशीनों के जरिए सी ऑपरेशन। पेट चाक किते बगैर ही तुसां जिहड़ा ऑपरेशन करिए। हुण पेट चाक करके जिहड़े ऑपरेशन किए जाते हैं वो भी अगे 2-3 मुख्तलिफ अकसाम दे उन्हां दी मुख्तलिफ पेचीदगियां मुख्तलिफ उन्हां दे बेनिफिट। एक मसाने ने थ्रू जाना, एक वो पखाने नी नाली ने कोलों जड़ा वो जाके वो दूध कढ़ना, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन का है कि बड़े ऑपरेशन है। सही है। और बडेर आम तौर पर इस किस्म की सर्जरी इस उम्र के मुश्किल होना है जी। खून ना निकलना, फिर उन्होंने ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला। फिर उन्होंने जिहड़े ऑपरेशन की जिहड़ियां पेचीदगियां वो ज़्यादा होंदियां जिसकी वजह नाल हुण ते तकरीबन पेट चाक करके ऑपरेशन करने वाला सिस्टम तकरीबन खत्म ही हो गया है। बहुत घट होना, बहुत घट। फिर भी ज़रूरत महसूस होती है लेकिन ऐसे की तादाद बहुत घट होती है। आम तौर पर ज़्यादातर लोगों को जिहड़ा मशीन के जरिए से ऑपरेशन। मशीन के जरिए जिहड़ी ऑपरेशन हैं उस 2 किस्म दी मोडैलिटीज़ जिहड़ियां दस्तयाब हैं। तो एक तो मोडैलिटी इस तरह की जिहड़ी कि बरतानिया दे विच ज़्यादा चलती है और वो है कि मशीन के जरिए और लेज़र जिहड़ी है पेशाब की नाली के जरिए एक ट्यूब नुमा मशीन होती है, कैमरा नुमा चीज़ होती है, उसके जरिए वो जिहड़ी है मसाने दी अंदर मशीन जानी है मरीज़ नूं बेहोश करने तो बाद आधा जिस्म सुन करने तो बाद उससे प्रोस्टेट तक पहुँचते हैं और उत्थे जिहड़ी है आम तौर पर लेज़र बीम जिहड़ी है यूज़ करते हैं। लेज़र बीम यूज़ करके तो वो लेज़र के जरिए लेज़र बीम जिहड़ी है वो इस तरह काम करनी है जिस तरह छुरी काम करनी है, वो कटनी है उसकी वो जिहड़ी वधी होनी है वो जिहड़ा और नाली विच जो वधे आना उसकी साफ करनी है, उसकी जिहड़ा ना साड़ जी छोड़नी है, साड़ी होनी है। सही है। उसकी साड़ छोड़नी है। सही है। उस तो बाद वो प्रोसीजर खत्म हो जाना तो बाद जिहड़ा ना ये कितना एक टाइम लगना जी इस प्रोसीजर च जिहड़ा तुसां दस्सिया लेज़र नाल जिहड़ा ऑपरेशन होना है? ऐसा ही ऑपरेशन ही तो इतना टाइम नहीं लगता लेकिन मरीज़ की अस्पताल दाखिल होना पूरा दिन ऑपरेशन थिएटर ने चक्कर पैना बाद आना ऐसा टाइम का इतना असा लोग ज़्यादा ये होने जी टाइम कितना लगना असा की टाइम दसो बस। टाइम तो उसने भी जड़ा ना से कि 15 मिनट तो लैके 45 अद्धे घंटे फारग हो जाना बंदा तक फारग हो सकता। ये जड़ा असा इत्थे मीरपुर विच या असा ने इत्थे शहरां विच जड़ा राइज है जड़ा
मेरा अल्ट्रासाउंड ना तरीका है जो करने हो जो इसकी जड़ा दूसरा जड़ा प्रोसीजर है जड़ा ज़्यादा कॉमन है और उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि उससे ज़्यादा जड़ा है मौसर इलाज है और उससे कम कॉम्प्लिकेशंस है उसनों आदि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट या TURPR। इसी तरह एक ट्यूबनुमा मशीन है कैमरे के नाल चलती है और कैमरे की मदद नाल ट्यूब की मशीन के जरिए असी मसाने की गदूद तक पहुँच जाते और वो मशीन इस तरह की है कि जी जिस एक हुक्नुमा चीज़ बनी दी होती है जिस इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है और उसी तार जी अगे जी होनी है उसने वो तार जिथे जिथे लाने हो उत्थे मास कटनी जानी है वो इस तरह की चीज़ है जिस तरह मसाने की गदूद देखते हैं कि असी पेट कर चाह करके बाहरों की कढ़ने सा इस तरीके जैव है कि असी ट्यूबनुमा मशीन के जरिए प्रोस्टेट तक जाके उसके अंदरों खनोतर के काट। सही है खनोतरने उसकी खनोतरने सही है खनोतरने कम अज कम कोई 40-50 दफ़ा खनोतर कहता 40 वो जड़ा हिस्सा जिस पेशाब की रोके होना है वो साफ हो जाना है बाहर कट के वो बाहर कट पीसाने जरिए बाहर कट के ले आने उस तो बाद जी मरीज़ की ट्यूब जी पास छोड़ने मसाने ने खून की उसी ब्लीडिंग वगैरह कम ही होती है लेकिन फिर भी सफाई वास्ते बोतल शोतल ग्लूकोज नहीं ला छोड़ने नाल जड़ा है वो जड़ा मटीरियल असी कढ़ने लैबोरेटरी टेस्ट करने वास्ते भेज देने कुछ कैंसर शैंसर तो नहीं जड़ी भी चीज़ मतलब वो भी पीस जाना लैबोरेटरी चेक होने वास्ते भी ये एवं वधी है या कोई कैंसर है। सही है उस तो बाद है कि 3 या 3 दिन तक वो ट्यूब मरीज को पई रही है पेशाब की 3 दिन तो बाद वडेरां की ट्यूब कढ़ रहे हैं उन्होंने आखने उठो तो जरूर कार मतलब ठीक हो जाने जी बिल्कुल मतलब उन्होंने आम तौर पर मतलब तीसरे दिन मरीज़ घर चला जाता है तीसरे तो चौथे दिन लेकिन बाद मरीज़ों की उसको 5 जड़े भी रखने हैं किसी को वो फिर वो बंदे तो पेशाब खून ज़्यादातर मरीज़ जड़े 3 दिन 4 दिन के अंदर वो घर चले जाते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं प्रॉब्लम भी नहीं ये जड़ा तुसा इसकी असा अपनी ज़बान च भी आने जी वर्मे वाला ऑपरेशन है वर्मे वाला सिलाई मारी का साफ करने ने जी तुसा गल की है बई वो कैमरे नाल एक ट्यूब जी जानी है डॉक्टर साहब इसलिए कोई पेचीदगियाँ भी होनी मतलब पेशाब दोबारा रुक भी सकना बाद या कोई इस तरह नहीं मैं देखे न कुछ लोग 2-3 सालों बाद फिर ये अलामत हो जानी फिर इस तरह ये प्रोसीजर होना है ये क्या वजह होनी है कोई इसमें बारे दसो। बुनियादी तौर पर तो मसला है कि जोड़े ज़्यादातर लोग मसलन से कि 70-80% लोग उन्होंने दोबारा किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता कुछ एक छोटी परसेंटेज है जिन्हें लोगों को दोबारा प्रॉब्लम होना उन्होंने बाज़ का सर्जरी की दोबारा ज़रूरत पेश आती है उसी वजह पेशाब मसाने की गदूद का दोबारा साइज बदलना घट होती है ज़्यादा वजह यही होती है कि मसाने की जी पेशाब की नाली है वो किसी जगह तो तंग हो रही है अदरवाइज जो जड़ा असी कढ़ने तो तकरीबन 1 हिस्सा उसका पिछे रह जाता ज़्यादातर असी कढ़ लैने और अगर मरीज़ साडा जिंदा रहे अल्लाह पाक उम्र दराज करें उसकी 10 साल जिंदा रहे तो 10 साल बाद उसकी दोबारा सर्विस की जरूरत पैनी 10 साल है जी 10 साल भी उदों का असां देखना शुरू किया जदों का TURP वाला ऑपरेशन है। अच्छा यह जी गल है कि 10 साल बाद दोबारा बाद लोगों को जरूरत पै सकती है ऑपरेशन की असी पेट चाक करके करिए किसी भी तरीके करिए उन्होंने की भी जरूरत पै सही है लेकिन मुकम्मल करने के बाद भी उठा देखने ज आया कि यो जो वडेर जिन्हें पेट चाक करवा के ऑपरेशन करवाया सी वो 10 साल जींदे घट ही रहे। सही है इस वास्ते कोई ना है लेकिन जेडे इस जरिए ऑपरेशन करवाने वो उन्होंने उम्र जी है वो बच जाती है इस तरह पॉजिटिवली जी है उसने उम्र के कंट्रीब्यूट करनी है तो अगर प्रॉब्लम जिन्होंने अलामतों डॉक्टर साहब मरीज़ अशरे ने उन्होंने कितनी एक फीसद अलामत जी बेहतर हो जानिया कि इस ऑपरेशन तो बाद मतलब तकरीबन सारिया 100% ठीक हो जाने वो कहने ना जी जेन्युइन चीज़ होनी वो जी तो बननी नहीं ना मुड़। अच्छा ठीक है अस तब्दीली भी थोड़ी जी विच करने वो मरीज़ को नवे सिरे तो दोबारा पेशाब पर कंट्रोल करने की जांच सीखनी पैंदी। अच्छा हुण उसने भी जड़े ने बड़े साढ़े बहुत सारे तंग होने क्योंकि एक तो है कि जड़ा बाहर तो जख्म कोई नहीं होना अंदर जड़ा अस खनोतर के कढ़िया ना होना मरीज का भावें 3-4 जड़े लगा जाना लेकिन वो जगह सारे मोल चढ़ने 4-6 हफ्ते लगने। अच्छा इतना टाइम लगी जाना अंदर जड़ा जख्म है उसकी मोल चढ़ना हुण उस अरसे ने दौरान थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहना। सही है
ठीक है उस दौरान जड़ा, लेकिन आस्ता आस्ता जो जो टाइम वधना ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर लोग जो तकरीबन 3-4 महीने तक मरीज 6 हफ्ते तो बाद बहुत घट मरीज। अच्छा 1.5 महीना 1.5 तो 2 महीने विच इस तरह को दवाइयां शवाइयां भी तुसां उन्हां की जारी रखने हो मतलब ब्लड जड़ियां उस दौरान जड़ा आम तौर ते जेह्ड़े बहुत सारे ज़्यादातर यूरोलॉजिस्ट जेह्ड़े न उन्हां दी ते प्रोटोकॉल च यही है कि आफ्टर 3-4 days दे डोंट वांट टू सी द पेशेंट। ये तो डॉक्टर साहब हो गया ना नॉर्मल जेह्ड़े असां को दूध उम्र दी वजह नाल वधी सी, लेकिन कुछ दूध ऐसियां हैं जिहड़ियां जिस गल होई सी कैंसर उन्हां नाल फिर क्या तुसां अगे फर्दर जेह्ड़ा है और मजीद क्या उन्हां नाल इलाज मालजात तुसां उन्हां गी दसने हो या करने हो? हुण जेह्ड़ा कैंसर है ना जी वो तो इंग्लैंड में बहुत कामन है। अच्छा साढ़े इलाके च कामन नहीं है। कोई उम्र की वजह नाल होना या कोई इलाके की वजह नाल है? मतलब इलाके की वजह नाल माहौल है, खुराक है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें या जीनियाती अमल की वजह नाल जेह्ड़े असां ने लोग उत्थे गए न उन्हां की भी ज़्यादा होना या ये अंग्रेज़ां च ही है ज़्यादा? अजे तक जेह्ड़ा नोट किया गया वही है कि उत्थे जेह्ड़े साढ़े लोग उन्हें घट्ट है ते अंग्रेज़ां ही ज़्यादा है। लेकिन यह तो पता उस जड़े लगसी ना जो जेह्ड़े बच्चे साढ़े उत्थे जम्मे न वो इस उम्र की पुछन उन्हां भी अंग्रेज़ां को फर्क है या खुराक ना या जिसका माहौल खुराक नहीं कर रही सीगा। सही ते सारे को दूध ना जेह्ड़ा है वो ते कैंसर जेह्ड़ा है वो एक तो है कि काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन अगर उसका इलाज टाइम सिर ना होवे जल्दी उसकी डिटेक्शन ना होवे तो वो खजल भी मुँह करनी पड़ेगी। ठीक है और उसने भी चाहे कि अलामात इस तरह ही होनी है मायने पर असेंगी अंदाज़ा हो जाना भी है कैंसर हो सकना। फिर खून ने एक टेस्ट होना ख़ास किस्म का। अच्छा उसका नाम PSA सीरम PSA यह नाम है इस वास्ते याद करवाना ये ज़रूरी है। अच्छा सीरम ब्लड सीरम छोड़ो ब्लड 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 ना टेस्ट है। अच्छा PSA वो आने जी कि जड़ा बंदा 45 तो ऊपर टप्पया ना उसकी सालों साल टेस्ट करवाना PSA कराना चाहिए ना। अच्छा क्योंकि वो इस टेस्ट ने जरिए डिटेक्ट हो जाना। अच्छा और जल्दी पता लग जाना है वो टेस्ट है जड़ा कि लोगों की करवाने ना फ़ायदा हो सके। अच्छा कि टाइम से पता लग जाए। और वो PIA याद रखो तो नाल PIA उतो कड्डी ओड़ो तो PSA याद रखो। PSA कर छोड़ो आई कड्डी के S याद रखो PSA याद रहे PSA ठीक है। तो वो उस PSA तो बाद जनाब देखने PSA ना लेवल क्या है सही है। उस तो बाद उसने इलाज ने मुख्तलिफ तरीका कारण के एक तो अगर पेशाब की रुकावट है तो असी जनाब इस तरह कर सकें कि पहले रुकावट ख़त्म कर सा और वही जड़ा मटीरियल है वो लेबार्टरी भेज दे सा ताकि पता लग जाए ग्रेड के है इसका शिद्दत कितनी है फैलिया दा कितना है क्या हिसाब किताब इस किस्म की असैसमेंट असें करनी होनी। और उस असैसमेंट तो बाद जड़े उसका जड़ा हतमी जड़ा कुछ बंदे ऐसे जिन्हें कि रिक्वायर पेशाब की रुकावट नहीं है उन्हें डायरैक्ट जड़ा असी जिस जगह तो शुभ है उतों पीस लैके थोड़ा जहा गोश्त ना वो लेबार्टरी टेस्ट करवा के तशखीस कर सकें। जो तशखीस का अमल मुकम्मल हो गया उस तो बाद उसने बड़े डिफरेंट किस्म के इलाज हैं। अच्छा कुछ के इलाज इस किस्म दिन के वादन के अगर बहुत ज़्यादा महदूद है फैलिया नहीं जस्ट वॉच एंड वेट। अच्छा देखते रहो तकने रहो उसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत 6 महीने बाद 3 महीने बाद उसकी 3 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा उसमें एवेल्यूएट किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर भी मैं देखा तो मरीज़ भी देखा कोई इसने इतने ज़्यादा फेवरेज नहीं होने। अच्छा कैंसर भी दसिया हाली उसकी तकने हो गए किस वास्ते तकने सब रखे था उसकी आने में केला डंग मारा तक ये नाल साढ़े बारे जेड़े बडेर हैं वो तो गल सुनने ते रहने कोई सही 2-4 सुना भी जाने सही है। चलो बस बर्दाश्त करने सुनने एंजॉय भी करने। उस तो बाद दूसरा इलाज का तरीका है कि असी रेडिकल सर्जरी करके मसाने की गदूत शुरू तो लैके जितनी भी है भाई वो सारी कट दो सारा कट दो बिल्कुल कोई चीज़ ना छोड़ो कोई चीज़ उसे भी ना छोड़ो। अच्छा लेकिन बदकिस्मती नाल साढ़े को जेड़े मरीज अछड़े सही वो आम तौर पे उस स्टेज नहीं होने वो फैली होनी है वो बस थोड़ा जा कम वधिया दा सही है। मतलब दूध तो कैंसर निकल के थोड़ा आगे पीछे फैले। अच्छा
इस स्टेज के उपर जोड़े मरीज आते उन्होंने को फिर असें को 2 इलाज रह गए हूँ पहले नहीं सी होंदा लेकिन हूँ है कि असी छुआवां के जरिए जी के जरिए जोड़ा वो उसका जोड़ा ना उसनों जलाया जा सकता है कैंसर के सैल। दूसरा है कर दें कि हारमोनल ट्रीटमेंट कर दें दवाइयां के जरिए इलाज कर दें और जिसम के अंदर जोड़े मर्दाना और साफ रखने वाले हारमोन हैं या रतूबत उन्होंने असी उन्होंने मकदार कम करनी ताकि वो रतूबत जिसम के अंदर पैदा ना हो क्योंकि मर्दाना और साफ पैदा करने वाली जी रतूबत है जी टेस्टोस्टेरोन असी कहने हैं वो वदूद जी है इसके कैंसर के वास्ते जोड़े वदूद के कैंसर वास्ते इस तरह समझ लो कि खाद का काम कर सही है ठीक है असी वो रतूबत जी है जिसम के बनना बंद कर वो बाज़ात असी गोलियां के जरिए जोड़ा है वो करने बाज़ात जोड़ा है असी इंजैक्शन के जरिए करने और बाज़ात असी एक ऑपरेशन करने जिस पतालुआं दे विच ऑपरेशन करके असी उस किस्म के खुलिए या वो वाली चीज़ कढ़ छोड़ने रतूबत बनानी है। अच्छा तो ये 3-4 किस्म के इलाज डॉक्टर साहब इस गल गल गया सी कि अपने एटॉमिक बम इस्लामिक एटॉमिक बम ने जोड़े मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कदीर साहब उन्होंने भी महल है ये दूध ना ही कैंसर से जिसका इलाज जारी है ऑपरेशन भी होया। नाजरीन अज तुसा मसाने नी दूध ने बारे विच गलबात सुनी डॉक्टर मोहसिन शकील साहब ने बड़ी लंबी तफसील नाल गल तुसें दसी है। अमूमन देखा यह गया है कि कैंसर बहुत थोड़े लोगों की होना ज़्यादातर तो ये मतलब उम्र ने हिसाब नाल ही वधी बीमारी है और एक छोटे जे ऑपरेशन और बहुत ही को अद्धे घंटे ने ऑपरेशन नाल ये ठीक हो जानी है और ज़्यादातर लोग इस इलाज तो बहुत ही फ़ायदा उठाने इस नाल ही इजाज़त दसो रब राखा।